अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मियति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे आम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे आम महफिल में। इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। हम सबको बोलो ज़ोर से आमीन। मदीने की हाज़री नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत भी खूबसूरत है, सूरत भी खूबसूरत है। न सीरत का कोई मुकाबला कर सकता है, न सूरत का कोई मुकाबला कर सकता है। जो बॉडी, जो जिस्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, मेरा तुम्हारा अकीदा है, वैसा जिस्म वैसी बॉडी अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई। जो आँख अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई, मेरा तुम्हारा ईमान है, वैसी आँख अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाई। मेरे तुम्हारे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुस्तफ़ा देखता है, आदमी कार मजल्लत से ओजे सुरैया तक पहुंच जाता है। एक ताजिर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। एक कातिल तलवार लेकर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो उमर फारूक आज़म बन जाता है। एक बिजनेसमैन मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो उस्मान ज़िन्नुरैन बन जाता है। एक गलियों में खेलता हुआ मासूम बच्चा मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, वो शेर खुदा अली मुर्तज़ा बन जाता है। अबू उबैदा मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, अमीन उम्मत बन जाता है। उबई इब्न काब मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, कारी उम्मत बन जाता है। खालिद इब्न वलीद मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, जर्नेल उम्मत बन जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, फ़क़ीह उम्मत बन जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, मुफस्सिर उम्मत बन जाता है। एक ऐसा आदमी मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आता है, अपना नहीं बेगाना है, खूबसूरत नहीं बदसूरत है, गोरा नहीं काला है, देश का नहीं परदेसी है, अमीर नहीं गरीब है, आज़ाद नहीं गुलाम है। मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पे आता है, वो बिलाल हबशी बन जाता है। जो लुआब थूक अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, वैसा लुआब अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को नहीं अता फरमाया। मेरे तुम्हारे लुआब में जरासीम मौजूद है, मेरे नबी के लुआब में मेरे रब ने शिफा रखी है। वही लुआब अबू बकर की एड़ी में लग जाए जहर उतर जाता है। वही लुआब हजरत जाबिर के खाने में चला जाए, 5 आदमियों का खाना 1500 खा के चले जाते हैं। यही लुआब हजरत अली की आंखों में लग जाए, शिफा मिल जाती है। मेरा तुम्हारा ईमान है, जो जिस्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, वैसा जिस्म अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को अता नहीं फरमाया। ख्वाब में आमीन कहो, अल्लाह अपने हबीब का दीदार नसीब फरमाए। वफा में जियो, गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ। इंशाअल्लाह गुलामी में जिएंगे, बाकी की जिंदगी गुलामी में मर जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह फरमाता है, मैंने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए आमीना के लाल को मैंने नमूना बना कर के भेजा। खुद हमारे नबी ने फरमाया, मैंने जिंदगी में कोई रास्ता, कोई मोड़ ऐसा नहीं है जहां मैंने मेरी उम्मत की रहबरी न फरमाई। शादियां करके बताई, खाकर बतलाया, पीकर बतलाया, इस्तिंजे का तरीका बतलाया, वलीमा करके बतलाया, निकाह करके बतलाया, फाके करके बतलाए। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दिया, ज़कात का नमूना दिया, नमाज का नमूना दिया, रोजे रख कर भी बतलाए, शादियां करके भी दिखलाई। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ा कार देखो।
अगर तुम्हें खुद अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी हो, आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। मेरे नबी की 4 बेटियां थी। कितनी? फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम। सबसे छोटी फातिमा। सारी नरीना औलाद बचपन में फौत हो गई थी। अगर आज हमारे दामन में बेटियां है तो बेटी के साथ बाप का सुलूक कैसा होना चाहिए, तो मेरे नबी का फातिमा से कैसा सुलूक था वो पढ़ ले। फाजलसहा फी मजलिसिही, हमारे नबी जब फातिमा आती तो वहां बिठाते जहां खुद बैठा करते थे, इस्तकबाल करते, पेशानी चूमते। अमलन बतलाया कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी आंगन का फूल है, बेटी रहमत खुदावंदी है। और 3 बेटियां अगर अल्लाह ने किसी को दी, अच्छी तरबियत की, परवरिश की, अच्छा रिश्ता ढूंढा, शादी कराई, इस बाप पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। बेटी को पालना ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। आज बेटे की विलादत पे खुशी का इजहार करते, बेटी की विलादत पर चेहरा बिगाड़ते हैं। शादी करके बतलाई, अगर बीवी की उम्र छोटी है, शौहर की उम्र ज्यादा है, बीवी की उम्र कम है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 साल की थी, रुखसती हुई 9 साल और हुजूर का इंतकाल हुआ अम्मी आयशा की उम्र 18 साल। कैसा प्यार था, बार बार कहा करते थे इलाहुल आलमीन, जहां तक मैं इंसाफ कर सकता हूं मैं इंसाफ करता हूं, लेकिन ये दिल तेरे कब्जे में है, दिल में आयशा बसी हुई है, इस पर मेरी पकड़ मत करना। सबसे ज्यादा प्यार 11 बीवियों में से आयशा से था। खुदो निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, कहा आधा दिन हुमैरा से ले लो। रेस लगाई, 2-2 दफा दौड़ लगाई, क्या जरूरत थी नबी को बीवी से रेस लगाने की। अपनी बीवी का जूठा पिया, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए नमूना छोड़ा कि बीवी का जूठा पीना ये भी मोहब्बत में इजाफे का सबब बनता है। हम तो समझते हमारी बुजुर्गी दागदार हो जाएंगी। अम्मी आयशा पानी पी रही है, हमारे नबी तशरीफ लाए, कहा आयशा थोड़ा सा पानी बचा लेना। फिर पूछा इस ग्लास में तेरे होठ कहाँ लगे, वो जगह बताई, उसी जगह होठ लगाकर हुजूर ने पानी नौश फरमाया। ये मोहब्बत के बढ़ाने का कितना खूबसूरत फार्मूला है। पहली दफा दौड़ लगाई, आयशा जीत गई, दूसरी दफा दौड़ लगाई, आयशा हार गई। मेरे नबी ने फरमाया वो पुराना बदला हो गया। आज हमारे घरों में जंगो जदल का माहौल है, कितनी लड़कियां बाप के घर तलाक लेके बैठी हुई है, 4-4, 5 महीने नहीं होते तलाक लेके घर आ जाती है, क्योंकि हमारे नबी की मुकद्दस खूबसूरत जिंदगियां नहीं पड़ी। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो, शौहर की उम्र कम है, बीवी की उम्र ज्यादा है, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। हमारे नबी की उम्र 25 साल, खदीजा की उम्र 40 साल, 2 शौहर इससे पहले हो गए, अबू हाला और अतीक बिन आइज अल मखजूमी। तीसरा निकाह मेरे नबी से हुआ खदीजा का, जब मेरे नबी का पहला निकाह है, और जब तक खदीजा निकाह में रही हुजूर ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद बार बार खदीजा का जिक्र फरमाया करते थे। एक दफा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गैरत ने जोश मारा, कहा वो दुनिया से रुखसत हो गई, ये फूल जैसी बीवियां तुम्हारे पास मौजूद है, बार बार उसका जिक्र क्यों फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खदीजा के बाब में मुझे परेशान न करना। जब सारे मक्के वालों ने मुझे पत्थर मारे थे, खदीजा ने मेरी नुबुव्वत का इकरार किया था। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब वक्त आखिर आया, शदीद बुखार है, अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया अब्बा जान के पास चली जा, अपनी चादर रहमत ले आ, मेरी तमन्ना
कफन बनाना चाहती हूँ। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान, अम्मी जान ने चादर मंगवाई है। कहा बेटा क्यों? कहा मुझे पता नहीं, लेकिन शदीद बुखार है। चादर दे दी, हुजूर भी तशरीफ ले आए। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शदीद बुखार है। कहा आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा खदीजा चादर क्यों मंगवाई? कहा मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मौत बिल्कुल करीब है, कब्र बिल्कुल करीब है, मेरी आरज़ू है आपकी चादर रहमत में मुझे कफन दिया जाए। आपकी आंखों में आंसू आ गए। जितनी वफा खदीजा ने निभाई उतनी वफा किसी ने नहीं निभाई। मेरी तमन्ना है आपकी चादर रहमत में मुझे कफन दिया जाए। 53 साल की उम्र मेरे नबी की जब खदीजा रुखसत हुई। 53 से 63, 10 साल में 10 शादियां फरमाई। सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, आयशा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, ये सारी बीवियां खदीजा के बाद है। गोश्त पकता तो हुजूर गोश्त की कटोरी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों के घर भिजवाया करते थे। अगर तुम्हारा दामाद है उसके साथ जिंदगी गुजारने का इत्तेफाक हो रहा है तो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के ससुर को देखो, शेर खुदा अली मुर्तज़ा के ससुर को देखो। अगर तुम्हारा नवासा है उसके साथ जिंदगी गुजारने का इत्तेफाक हो रहा है, हसनैन के नाना को देखो। अगर तुम काफिर की हुकूमत में हो, इक़्तिदार उनका, तसल्लुत उनका, दौलत उनकी, ताकत उनकी, कुव्वत उनकी, अगर तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, मेरे नबी ने फरमाया 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने उतबा उतैबा शैबा के हाथों की मार खाई, कलमा फिर भी जिंदा किया। 313 थे बदर में, लेकिन ऐसे जलील नहीं थे जैसे आज मुसलमान जलील है। हमें टोपी पहनते शर्म आती है गैरों के सामने। 10 गैर खड़े हो कोई सलाम कर दे तो जवाब देने में शर्म आती है। किसी फंक्शन में चले जाए गैर का हो तो इस्लामी लिबास पहनते शर्म आती है। तेरह साल मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। अबू लहब के हाथ चच्चाए पत्थर खाए, कलमा फिर भी जिंदा किया। ये सारी बातें मुसलमानों उन लोगों के लिए जिनके दिल में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत हो, अकीदत हो। और मेरा तुम्हारा ईमान है, आप तायीद करेंगे अगला वाला जुमला, मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। हमारे जिस्म का रोवां रोवां कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा को पहचानना दूर की बात, अगर हुजूर दुनिया में तशरीफ न लाते मैं और आप अपनी जात से भी आशना न होते। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुज़तरिब थी वादिए बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। मेराज कराई ना हमारे नबी को।
हमारे नबी दुनिया में ना आते, मैं और आप इंसान कहलाने के भी लायक न होते। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बुतों के सामने पायमाल नहीं हुआ? आज भी हो रहा है, जो मेरे नबी के दामन से आशना नहीं है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनने वाला, क्या मूर्तियों के सामने बुतों के सामने एक जमाना था, क्या अपनी पेशानी का तकद्दुस पायमाल नहीं करता था? जो दरख्तों को खुदा मानता था, चांद को खुदा मानता था, सूरज को खुदा मानता था, पत्थरों को खुदा मानता था। हालांकि अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ये ज़मीन का फर्श, ये आसमान की बुलंदी, ये चांद की ठंडक, ये सूरज की शुआएं, ये टिमटिमाते तारे, ये गिरती आबशारें, ये बर्फ पोश वादियाँ, ये दरख्तों की कतारें, ये सारी कायनात की खूबसूरती ये इंसान मैंने तेरे लिए बनाई। तू पत्थरों के सामने झुका हुआ है, तू मज़ारों पे झुका हुआ है, तू गैरों के सामने झुका हुआ है। हमारे नबी आए, इंसानियत को इंसानियत का मकाम दिया। कहा ये दरख्त तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ने इसलिए बनाए तुझे साया फराहम करे, तुझे फल फूल फराहम करे। ये जानवर तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ने इसलिए बनाए तुझे गोश्त फराहम करे, तुझे दूध फराहम करे। ये चांद तेरा माबूद नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ने इसलिए बनाया कि तुझे रोशनी फराहम करे, तुझे ठंडक फराहम करे। ये सूरज तेरा खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया कि तुझे धूप फराहम करे, तुझे रोशनी फराहम करे। अरे तू पत्थरों को पूछता है, क्या वो मंजर याद नहीं है? मुट्ठी अबू जहल की, ये कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। तू चांद को पूछता है, क्या वो मंजर याद नहीं है? उंगली मेरे नबी की उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज को पूछता है, क्या वो मंजर याद नहीं है? सूरज की रोशनी मेरे नबी के हुस्न के सामने भी मांद पड़ जाती है। तू दरख्तों को पूछता है, क्या वो मंजर याद नहीं है? हुजूर का इशारा होता है, दरख्त जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। नूर मिलेगा, उजाला मिलेगा, खूबसूरती मिलेंगी, खुशहाली मिलेंगी, आका की सुन्नतों को जिंदा करने में मिलेंगी इंशाअल्लाह। बोलो नबी के तरीक़ों और सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे नबी आए, बाप को बाप का मकाम मिला, भाई को भाई का मकाम मिला, बीवी को खाविन का बीवी को साथ मिला, मोहब्बत मिली, मोहब्बत मिली, तकद्दुस, रिश्ते का तकद्दुस मिला। अगर हुजूर दुनिया में ना आते, देख लो जाहिलियत का दौर कैसा था। बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, भाई अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहनशाही ने जिनके पाँव चूमे वो फ़कीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तुम्हें उजाले मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, बोलो ज़ोर से बेशक ये आमीना के लाल की जुतियों के सदक़े में है। हमारे नबी को दुनिया से गए कितने साल हो गए? 1400 साल से मुतजाविज़ हिस्सा गुजर गया, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तौहीद मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ओ मेरे हबीब मैंने अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ दिया, बुलंद कर दिया। ये बंदे मेरे गए, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए।
न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कोई आदमी मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप से, प्रॉपर्टी, जायदाद, बीवी, बच्चों, दोस्त, अहबाब से मैं काली कमली वाला सबसे ज्यादा प्यारा न बन जाऊं। नबी से प्यार है, बताओ किन किन लोगों से नबी से प्यार है? हाथ उठा के बताओ नबी से प्यार है। आज वादा करके यहाँ से उठो, इंशाअल्लाह जितनी जिंदगी दामन में बाकी है नबी की गुलामी में जिएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और ऐसे मरेंगे सारे रोते रह जाएंगे, हम सुन्नतों को जिंदा करके मरेंगे, हमारे आका हमारे जनाजे का इंशाअल्लाह इंतजार करेंगे, क्योंकि कयामत का दिन होगा, कोई नहीं बचाएगा, अगर बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा। ये प्रॉपर्टी जायदाद नहीं बचाएंगी, बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा। और अगर हुजूर ने रुख फेर लिया, कह दिया सोहकन सोहकन दूर हटो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर कौन बचाएगा? आज हमारे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले या हमारे बच्चे को कोई मारे तो जंग छिड़ जाती है, लड़ने झगड़ने पे उतर आते। हमारे नबी की सुन्नतों के जनाजे निकलते, माथे पे जूं नहीं रेंगती। शादियों में नबी के तरीकों और सुन्नतों को रौंदा जाता है, मजाक बनाया जाता है। ज़बाने हाल से नबी की सुन्नतों के जनाजे निकल रहे, लेकिन किसी की पेशानी पर बल नहीं आता, माथे में जूं नहीं रेंगती। सच दब रहा है, झूठ नाच रहा है, बाजार धोखे पे चलता है, बाजार ब्याज पे चलता है, जिना आम हो गया। नौजवान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। हराम, कितने लोग हराम खाते, 60-70 बरस हराम खाते खाते गुजर जाएंगे। जो हराम खाता है उसको नसीहत असर नहीं करती। अल्लाह मुझे और आपको हराम लुक्मों से बचाए। एक व्यापारी था नेशापुर में जिसकी दुकान नहीं चलती थी। उसको किसी ने कहा यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके पास जाके वजीफा मांग ले या दुआ करा दे, तेरी दुकान चल पड़ेगी। वो खानका में अल्लाह वाले थे, तस्बीह घुमा रहे थे। वो आया, कहा मेरी दुकान नहीं चलती। तो कहने लगे बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। तो इन्हें बड़ा झटका लगा, इन्हें कैसे पता चला मैं कि डंडी मारता हूँ, जरूर ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर इन्होंने आदत बना ली, वो नहीं तोलते थे, कस्टमर से कहते थे खुद ही तोल के ले जाओ। कोई ज्यादा ले जाता तो मना भी नहीं करते थे। अभी इसके इस अमल की इतनी शोहरत हुई, लोग 20 दुकान छोड़ के यहीं सौदा खरीदने आते थे। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वो तोलने के जो आला है वो भी उन्होंने सोने के बनवा लिए। एक दिन दिल में बात आई, जिनकी नसीहत से रईस बनाओ, चलो उनको जाके अपनी कैफियत सुनाओ। वहाँ वो बट उठा के ले गए, कहा आपकी नसीहत ने रईस बनाया, तोलने के आले भी मैंने सोने के बनवा लिए। कहाँ जाओ दरिया में डाल दो। अब दरिया में डाल दिया, वजनी चीज डूब जाती है। वापस दुकान आ गए। थोड़े जमाने के बाद वहां से काफिला आ रहा था, दूर दूर से काफिले इन्हीं की दुकान पे आते। किसी कोई रास्ता चलने वाले को ठोकर लगी, वो रेत हटाया तो वही सोने का बट था। सबको पता है कि इतनी गुंजाइश तो उसके अलावा किसी के पास नहीं है। वो उठाया, व्यापारी के पास आए कि तेरा बट तो वहीं पड़ा हुआ था दरिया के किनारे। इन्हें बड़ा झटका लगा, मैंने तो दरिया में फेंका था, किनारे पर कैसे पहुंचा? कहा आप यहाँ रुक जाइए। वो उठाया, खानका में पहुंचे, का हजरत आपकी नसीहत से मैंने फेंक दिया था, किनारे पर कैसे पहुंचा? वजनी चीज डूब जाती है। हजरत मुस्कुराए, कहा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है। तुम दरिया में भी डाल दो, अल्लाह किनारे पर पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए तो हम कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कितने मजलूमों की बद्दुआएं लगी होती है। गरीबों का खून चूसने वाले मालदारों ने कभी न सोचा
गरीबों का खून चूसने वाले डॉक्टरों ने कभी न सोचा, झूठा कारोबार करने वाले व्यापारियों ने कभी न सोचा, सूदी कारोबार करने वाले ताजिरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे, क्या असर पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह फरमाता है मैं तेरा भी रब हूँ, तेरे बाप दादा का भी मैं रब था, तेरा भी रब मैं हूँ। जब मैं उनका पेट पालता रहा, भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म न कर, ज्यादती न कर, हरामखोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या न पूछे, असल हुकूमत तो मेरी है। जब मैं पकड़ूंगा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, छुड़ाने वाला कोई नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है मौला ज़िना कर कर के मेरे ऊपर चलता है, हरामखोरी कर कर के मेरे ऊपर चलता है, रिश्वत ले लेकर मेरे ऊपर चलता है, इजाजत दे लुकमा बना कर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ल शानू की करीम जात, रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, नाखूनों से पहाड़ तराश कर महल बना लिया करती थी। जब मेरे अल्लाह का अज़ाब आया, वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरना अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। 7 रात 8 दिन इतनी तेज हवाएं चली, पटक पटक के लोगों को जमीन पे दे मारा। इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, चांद सूरज सितारों का नबी, फरिश्तों का नबी, जिन्नातों का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाईल का नबी, इसराफील का नबी, इज़राइल का नबी, सारे नबियों का नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब लोग ज़िना से दूर रहेंगे, हरामखोरी से दूर रहेंगे, रिश्वत से दूर रहेंगे, बदकारी बदमाशी से दूर रहेंगे, चारों तरफ अल्लाह ताला की रहमत बरसेंगी। जब लोग सूदी कारोबार करेंगे, ज़िना करेंगे, बदकारी करेंगे, बदमाशी फैलाएंगे, मेरे नबी का फरमान है चारों तरफ अल्लाह ताला की लानत बरसेंगी। सारा जहान झूठा हो सकता है, बोलो काली कमली वाले का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। शराफत इख्तियार करो, इबादत इख्तियार करो, जुल्म न करो। बाज दफा आदमी इतना जुल्म करता है, अगर उसके जुल्म को शक्ल देकर दरिया में डाल दो पानी कड़वा हो जाए, जमीन पे डाल दो जमीन को आग लग जाए। कहा मौलाना साहब जन्नत से आए हैं, सीधे जन्नत नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा बाप के घर ही जाता है। अब्बू आए जन्नत से, हम भी जाएंगे जन्नत में। अब्बू को जन्नत से ही तो निकाला था मेरे रब ने। खुल्लम खुल्ला दुश्मन मेरा तुम्हारा शैतान, आज उनकी पैरवी में और आप कर रहे। जिस शैतान ने हमारे अब्बू आदम को नहीं छोड़ा, जिस शैतान ने हमारी अम्मा हवा को नहीं छोड़ा, शजरे ममनुआ खा लिया, जन्नत से निकाल दिया गया। जो खुदा आदम अलैहिस्सलाम को, जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरते कामिला से पैदा फरमाया, जो खुदा आदम को जन्नत से निकालने पे कादिर है, क्या वो मुझे और आपको जहन्नम में फेंकने पे कादिर नहीं है? अल्लाह मुझे और आपको जहन्नम के अजाब से बचाए, आमीन कहो। जन्नत इतनी सस्ती होती, अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती।
जनीरा की आंखें न नोची जाती, सुमैया के जिस्म के परखचे न उड़ाए जाते, हमारे नबी अपने असहाब के साथ 5-5 दिन के फाके न झेलते। बिलाल की दास्तान देखो, जिनको लोहे की कंगियों से छीदा गया, तपते हुए कोयले पे लिटाया गया, अंगारों पे लिटाया गया, सीने पे चट्टानें रखी गई, मक्का के बाजारों में घसीटा गया, लेकिन हाय हाय बिलाल का इश्क देखो, सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन नबी की गुलामी नहीं छोड़ी। क्यों? बिलाल का ईमान था अल्लाह के कुरान पर। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो। व मन युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरी इताअत की, समझ लो मुझ खुदा की, अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। पारा नंबर 3 अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फिर नतीजा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा? यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। हमारे अकाबिर की जिंदगियां देखो। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास खरबूजा लाके रखा गया, छुरी लाके दी गई। बायज़िद बुस्तामी ने उलमा से पूछा इसको काटने का सुन्नत तरीका क्या है? तोड़ के खाना सुन्नत है या काट के खाना सुन्नत है? किसी को मसला मालूम नहीं था, छुरी रखी, खरबूजा भी रख दिया। फरमाने लगे तोड़ के खाऊं, डरता हूं कहीं काट के खाना सुन्नत न हो, काट के खाऊं, डरता हूं कहीं तोड़ के खाना सुन्नत न हो। मैं हर उस काम से अपना दामन बचाता हूं जिसके बारे में मुझे मेरे आका की सुन्नत मालूम न हो। हम होते तो कहते दूसरा खरबूजा ले, हमें क्या लेना देना हमें इस बातों से। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, जिन्हें उम्मुल मदारिस कहा जाता है, सारे मदरसों की माँ, अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद को हर हादसा से महफूज रखे। वहशी नजर जमी हुई है अल्लाह ताला, जहाँ से हजारों लाखों उलमा पैदा हुए निकले, और आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं चले जाओ, बरतानिया, लंदन, पनामा, कनाडा, कहीं पूरी दुनिया में चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई कासमी दारुल उलूम देवबंद का फाजिल मिल जाएगा, जिनकी बुनियाद मौलाना कासिम साहब नानोतवी ने डाली, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने वारंट जारी किया था जहां कहीं नजर आए गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ा दो। 3 दिन तक मौलाना कासिम साहब नानोतवी छुपते रहे। सीने में देखो कैसा इश्क रसूल था। 3 दिन के बाद शाम को, रात को ईशा की नमाज के लिए मस्जिद में आए, लोग जमा हो गए। कहा मौलाना साहब आप यहाँ क्यों आए? आप कहीं जंगल में चले जाओ, वीरानी में चले जाओ, आप छुप जाओ, अभी अंग्रेज को पता चलेगा, गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ा देंगे। मौलाना कासिम साहब फरमाने लगे मैंने मेरे नबी की जिंदगी पढ़ी है, 3 दिन गारे सौर के अलावा कहीं आपने छुप छुप के जिंदगी नहीं गुजारी। 3 दिन तक मैं भी छुपता रहा, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल हो गया, अब ये सूली पे लटका दे, मुझे फैसला मंजूर है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल गुम्बद खजरा की जाली के सामने बैठकर पैगंबर की हदीसें पाक पढ़ाई। आज पूरी दुनिया का मुहद्दिस जब हदीस पढ़ाता है, कहता है क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं हजरत मदनी के मुकद्दर पर जब ये हदीस की इब्तिदा फरमाते, कहते क़ाल हादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशारा करके फरमाते इस गुम्बद खजरा के मकीन ने फरमाया। फिर बाद में दारुल उलूम देवबंद में आए, दारुल हदीस के सामने छोटा सा गुलशन था, चमन था, वहां उन्होंने कीकर का दरख्त लगवाया जिसमें कांटे होते, फूल नहीं होता। मुरीदीन कहने लगे, शागिर्द कहने लगे हजरत यहाँ क्या
क्यारी में तो फूल उगाए जाते हैं, गुलशन में फूल उगाए जाते हैं। आपने कीकर का दरख्त लगवाया, कहा मुझे मालूम है इसमें फूल नहीं आते, इसमें कांटे होते हैं, लेकिन जब जब मैं ये कीकर का दरख्त देखूंगा मुझे मेरे नबी की बैत रिजवान वाला मंजर याद आएगा। और पैमाने ही बदले हुए थे। हुज़ैफा इब्नुल यमान रदियल्लाहु ताला बड़े बड़े बादशाहों के साथ खाना खाने बैठे हुए, लुकमा उठाया, हाथ से गिर गया, उठाने लगे, बगल वाला कहने लगा ये तो बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े बादशाह है, उठाया हुआ लुकमा खाना इनकी नजरों में ऐब समझा जाता है, आप न उठाए। तो गुस्से हो गए, चेहरे पे जर्दिया सुर्खियां दौड़ने लगी। कहा अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, मैं इन बेवकूफों की वजह से मेरे आका की सुन्नत छोड़ दूं। पानी पीने का तरीका हमारे नबी ने बतलाया, बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 घोंट में पियो, देख कर पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। बाप खुद फ्रीज खोल के बड़ा खड़े खड़े अंग्रेज की तरफ पीता है, वही बच्चे नकल उतारते। माँ खड़ी खड़ी पीती है फ्रीज खोल कर, वही बच्चियां नकल उतारती है। खाना खाने का तरीका बतला, बीच वाला हिस्सा छोड़ दो, सामने से खाओ, वैसे नहीं आलू के टुकड़े को धक्के दो और बोटियां खींचते रहे। खाना खाने के बाद दुआ पढ़ो, 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाने का और एक हिस्सा सांस लेने का। सांस का तो जगह नहीं बचती, कितने तो कहते पानी पीने की भी जगह नहीं है, इतना खा लेते हैं। मिशकात शरीफ हवाला देता हूँ, मेरे नबी ने अम्मी आयशा से फरमाया था, मेरी उम्मत की सबसे पहली बिदअत कब्रों पे सर झुकाना नहीं, चादरें चढ़ाना नहीं, फूल चढ़ाना नहीं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा मेरी उम्मत की सबसे पहली बिदअत ज्यादा खाना। कितनी बीमारियां जन्म लेती है, अच्छा सा खाना सामने आ जाए हम आपे से बाहर हो जाते। खाओ, इनकार नहीं है, इस नियत से खाओ इससे जो ताकत आएगी तबलीग दीन में इसका इस्तेमाल करूंगा। वो खाना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह ने हजारों जरूरियात से मुझे और आपको वाबस्ता किया है। खाना खाना इंसान की जरूरत है। खाना न खाओगे मर जाओगे, भूख के मर जाओगे, लेकिन नबी के तरीकों के मुताबिक खाओगे, खाना भी हो जाएगा, आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। पानी पीना नबी की सुन्नत है, पानी पीना इंसान की जरूरत है। पानी न पियोगे प्यास में मर जाओगे, लेकिन जैसा मेरे नबी ने बतलाया वैसे पानी पियोगे प्यास भी बुझ जाएंगी, आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। जूता पहनना इंसान की जरूरत है, वैसे पहनना जैसे मेरे नबी ने बतलाया। कांटों से तुम्हारी एड़ियां महफूज हो जाएंगी, जूता पहनना इबादत बन जाएगा। सोना इंसान की जरूरत है, बेदारी बीमार कर देती है, लेकिन जैसे मेरे नबी ने फरमाया वैसे सुन्नत तरीके पर सोएंगे, अल्लाह सारी रात सोने में इबादत का सवाब लिखेगा। शादी निकाह इंसान की जरूरत है, शादी निकाह वैसे करो जैसे मेरे नबी ने बतलाया, जरूरत भी पूरी हो जाएंगी और आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के तरीके से हटकर खाना खाएगा, खाने में बरकत नहीं, पानी पिएगा, पानी में बरकत नहीं, कपड़े पहनेगा, कपड़ों में सुकून नहीं। तुम मेरे नबी के तरीकों के मुताबिक सारी चीजें किया करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। मिशकात में किस्सा है, एक साहबी है इकराश बिन ज़ुएब, हमारे नबी किसी साहबी के घर खाना खाने जा रहे थे। इकराश बिन ज़ुएब आए तो हुजूर ने फरमाया चल तू भी मेरे साथ चल, जहाँ बेतकल्लुफी होती है साथ ले जाया जा सकता है। हुजूर को पता है हम मेरे सहाबा मेरे यार कैसे है,
क्योंकि इनका जाहिर और इनका बातिन अलग अलग नहीं था, तजाद नहीं होता था। जो अंदर होता था वही बाहर होता था। वो साफ कहने वाले थे। हुजूर को पता होगा जिसके घर जा रहा हूं वहां गुंजाइश होगी, अगर एक बंदा ज्यादा ले जाऊंगा कोई कमी ना होगी। और जहां मेरे नबी चले गए वहां कमी भी क्या हो सकती है, जहां अल्लाह रहमत और बरकत के दर खोल देता है। इकराश बिन ज़ुएब को हुजूर ने अपने साथ कर दिया। हमारे यहाँ तो शादी में फुल फैमिली, अगर दावत आ जाए तो बिया हुई बेटियों को भी बुला लेते। क्या जाना अब्दुल्ला के घर शादी है, वो बेचारा 8 सोच के दावत देता है, ये 40 चले जाते हैं। मिशकात शरीफ हवाला देता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बिन बुलाए दावत में जाए, अंदर गया चोर खा के निकला डाकू। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है, अंदर गया चोर खा के निकला डाकू। कितने तो चले जाते हैं, अरे भाई क्यों गया, बेचारा कितना टेंशन में, भूल गया होगा। हम चले जाते, वो भूल गया होगा। हम गए, फिर देखो उन्होंने हमारा कितना रिस्पेक्ट किया, अरे वो तो करना ही था। इकराश बिन ज़ुएब हुजूर के साथ गए, साहबी के घर खाना था, वहां सरीद रखा हुआ था। रोटी की मोटी मोटी रोटी होती है ना, उसके बड़े बड़े टुकड़े करके शोरबे में भिगो देना। ये खाना मेरे नबी को बहुत पसंद था। तो थाल में सरीद रखा हुआ था। इकराश बिन ज़ुएब कभी यहाँ से खाते, कभी यहाँ से खाते, कभी सामने, कभी बगल वाले के पास से खाते। तो मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कुल मिन मौदाइन वाहिदिन फइन्नहु तामुन वाहिद। इकराश एक ही जगह से खाओ, खाना एक ही तरह का है। फिर वो खाना खत्म हुआ, फिर एक बड़ा थाल लाया गया जिसमें खजूरें थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची कुछ अध पक्की। तो हमारे नबी कभी यहाँ से लेते, कभी बगल वाले के पास से लेते, कभी यहाँ से लेते, कभी सामने से लेते। चारों तरफ मेरे नबी का हाथ घूम रहा था थाल में। तो इकराश बिन ज़ुएब ने मुअतरिज़ाना नजरों से देख लिया, अभी मेरा हाथ पकड़ लिया था, खुद हाथ घुमा रहे। हमारे नबी समझ गए, कहा इकराश कुल मिन हैथु शिअत फइन्नहु गैरु लौनिन वाहिद। रोका इसलिए थे खाना एक तरह का था, अब खजूरें मुख्तलिफ तरह की है, मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई हरज नहीं। और एक बात बताऊं, अगर बर्तन में गोबर लग जाए 3 मर्तबा धो बर्तन पाक, पेशाब का छींटा लग जाए 3 दफा धो बर्तन पाक, कोई भी किसी भी तरह की नापाकी बर्तन में, कपड़ों में, कहीं भी लग जाए, शरीयत इस्लामिया का मसला है, 3 दफा धो लो बर्तन कपड़े पाक हो जाते। लेकिन अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे, मेरे नबी ने फरमाया 7 दफा धोवो। और अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल की रिवायत है 8वीं मर्तबा मिट्टी से रगड़ो। सारे ईसाई डॉक्टर सोचने लगे कुत्ता पेशाब, अरे जानवर पेशाब करे 3 दफा धो पाक, गोबर लग जाए 3 दफा धो पाक, किसी भी तरह की पेशाब नापाकी लग जाए 3 दफा धो पाक। लेकिन कुत्ता जब मुंह डाल दे तो इनके पैगंबर ने 7 मर्तबा धोकर 8वीं मर्तबा रगड़ने का हुक्म क्यों फरमाया? वो कुत्ते के मुंह डाले हुए बर्तन को इन्होंने खुर्दबीन से 1 दफा धोकर देखा, कुत्ते के मुंह के जरासीम बाकी थे। दूसरी दफा धोया, फिर खुर्दबीन से देखा, फिर भी जरासीम बाकी थे। 7 दफा धोया, तब जाकर कुत्ते के मुंह के जरासीम खत्म हुए। वो सारे ईसाई डॉक्टर कहने लगे सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। सारे ईसाई डॉक्टर मुसलमान बन गए। इतना खूबसूरत दीन मतीन नबी की विसातत से मेरे अल्लाह ने मेरी तुम्हारी झोली में रखा है। आज हमें इस दीन की कदर नहीं है, नबी की सुन्नतों की कदर नहीं है, नबी की खूबसूरत जिंदगी की कदर नहीं है। उसी नबी ने, जिस नबी ने इतनी खूबसूरत जिंदगी बताई, आज 5 मिनट एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ने की नहीं है।
नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज। हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज। बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज। पड़ोसी की गोद में मौत आई, पड़ोसी बेनमाज। दोस्त यार की गोद में मौत आई, दोस्त यार बेनमाज। हमें गुस्ल दिलाने वाले बेनमाज, कफन खरीदने वाले बेनमाज, हमारा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमें कांधों पे उठाने वाले बेनमाज। मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। दफन होते वहां तक सारा सिस्टम बेनमाजियों के हाथों से होता है। घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती। ये सोशल मीडिया ने जहन्नम बना दिया हमारे घरों को। मासूम बच्चियां आवारा बन गई। जो ईमान की दहलीज छोड़ के गैरों की चौखट पे जाती है। इंटरनेट के दलदल से निकलो। नौजवानों से कहता हूं, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ। आज कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। 3-3 घंटे फेसबुक चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। कितने मुंह नहीं धोते उससे पहले 2 GB खत्म हो जाती है। नबी कुरान पढ़ता है, उम्मती इंस्टाग्राम चलाता है। मेरे नबी ने कुरान के लिए कितनी मार खाई। हमारे घरों में कुरान पे गर्द लग जाती है। गिलाफ चढ़ाया हुआ है, कलर पता नहीं चलता ये सफेद कलर है या काला कलर है। रोजाना घरों की सफाई, गाड़ियों की सफाई, कपड़ों की सफाई, बर्तनों की सफाई। आज भी 12 महीने हो गए कुरान पे गर्द लगा हुआ है, हाथ लगाने वाला कोई नहीं। घर में 12-12, 15-15 अफराद मौजूद है। साल गुजर जाता है, एक सूरह रहमान पढ़ने वाला नहीं मिलता। कितनी लाशें ऐसी होती है, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है। सुबह तक, रात पूरी रात एक बंदा पास बैठकर कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। हम अपनी बच्चियों की रुखसती कराते, पेटी में सारा सामान रखते, एक नुस्खा कुरान का भी रख देते। बेटी हमारी 3-3 बच्चों की माँ बन जाती है। सारा सामान खुल चुका है, कुरान आज भी पेटी में बंद पड़ा है। एक कुरान, एक मुस्तफा की पैगंबर की हदीस, एक अल्लाह का कुरान, एक मुस्तफा का फरमान। इसलिए कहता हूँ अल्लाह ने मुझे और आपको 2-2 कुरान दिए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कांधों पे मौजूद है। आगे वाला जुमला तो सुनो, सुभान अल्लाह जरूर कहना। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। 2 कुरान मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। एक खामोश है और एक बोलता हुआ कुरान है। एक में 6666 आयत है, उसको सीने से लगाओ और 5 लाख अहादीस है। इसको घरों में फरोग दो। इंशाअल्लाह किसी बाबा तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रहमतों की घरों में बारिश बरसाएगा। जिस नबी ने इतना खूबसूरत कुरान दिया, आज उसी नबी की जात पे 5 मिनट तस्बीह पढ़ने का टाइम नहीं है। दुरूद शरीफ कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नाम है अमल टटोला जाएगा। नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं और बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। रोएगा, पछताएगा। कब तक तो कब्र में अजाब भुगतता था। कुछ उम्मीद थी एक नेकी निकल आएंगी जो मेरे लिए मशअले राह नजात बनेंगी। मैं यहाँ कहाँ देखता हूँ कुछ भी नहीं है। वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा। बल्कि किताबों में आता है एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नेकियां भी 50-50, बुराइयां भी 50-50। जैसे नेकियां 100 है तो बुराइयां भी 100 है।
अल्लाह ताला उससे कहेगा जा एक सुभान अल्लाह कहीं से ले आ, तेरी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, तुझे जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। कहा एक नेकी कोई मुश्किल मसला नहीं है, अभी जाता हूँ माँ के पास लेके आता हूँ। और दौड़ा भागा आएगा अम्मा के पास, अम्मा कहा क्या, एक सुभान अल्लाह चाहिए, तेरी ममता की तारीख भरी पड़ी है, एक सुभान अल्लाह चाहिए। कहा वो सारे मसले दुनिया के थे, यहाँ मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। वो आएगा अपने अब्बा के पास, अब्बा एक सुभान अल्लाह चाहिए, तेरी शफकत की लोग मिसालें देते हैं, कहाँ वो सारा दुनिया का मसला है, यहाँ तो मेरे खुद लाले पड़े हुए, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। फिर आएगा जिगरी और गहरे दोस्त के पास जो कसमें खाते थे मेरे जैसा यार किसी का नहीं। कहा यार एक सुभान अल्लाह दे दे। कहा नहीं, वो सारा दुनिया में चला गया, यहाँ तो खुद मेरी पोजीशन खराब है, मैं नहीं दे सकता। सबके पास जाएगा, सबसे मायूस हो जाएगा, फिर वापस मायूस होकर आता होगा, रास्ते में एक बंदा मिलेगा। कहा यार इतना घबराया हुआ, इतना परेशान क्यों है, पेशानी पे बल पड़े हुए, चेहरे पे झुर्रियाँ लगी हुई है। कहा यार एक सुभान अल्लाह, एक नेकी ढूंढता हूँ, दोनों बराबर बराबर, एक नेकी मिल जाए ना तो जन्नत में चला जाऊं। तो वो कहने लगा मेरे पास तो एक ही है, मेरी तो जहन्नम में जाना फिक्स है, मेरी एक नेकी से तेरी जन्नत बनती है, जा मेरी ले जा। तो वो लेके खुशी खुशी आ रहा है अल्लाह के दरबार में। अल्लाह ताला पूछता है क्या हुआ, कहाँ नेकी मिल गई, कहाँ मिल गई। अल्लाह ने कहा अच्छा, ऐसे माहौल में तुझे किसने नेकी दे दी। कहा वो एक बंदा मिला था, वो कहता मेरी एक ही है, मेरा जहन्नम में जाना तय है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, तो तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नती वो भी जन्नती। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, सारे भागेंगे एक दूसरे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं, माँ अपनी ममता भूल, बाप अपनी शफकत, दोस्त अपनी वफा, बीवी अपने वादे, सारा कुछ भूल जाएंगे। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा, ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल मुलूक, कोई जवाब न देगा। अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। ऐसे खतरनाक माहौल में नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है, वो रोएगा पछताएगा। हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले सवारी पर सवार होकर आएंगे, उंगली के पोरवे के बराबर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा देकर फरमाएंगे जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का ये टुकड़ा रख दे। वो आदमी सोचेगा इतना बड़ा लबालब फरिश्ता, इतना बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है, पूरा का पूरा पैमाना भरा हुआ है, बदियों और बुराइयों का पैमाना, इधर नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा क्या काम करेगा। वो नेकी का नेकी वाले पलड़े में कागज का छोटा सा टुकड़ा रखेगा, सारे बदियों वाला पलड़ा हवाओं में उड़ जाएगा, नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वो कहेगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आप कौन है। वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले फरमाएंगे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ। एक दफा दुनिया में मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, प्यार में तूने मेरी जात पे दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने मुझ तक पहुँचाया था, मैंने संभाल के रखा था, आज तुझे वापस कर दिया। इसी तरह की एक हदीस हदीसे बिताका मिशकात में है, एक दफा अगर किसी ने इखलास के साथ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह, कौन मकाम में है अल्लाह, जिस्म में जान है अल्लाह, ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, एक दफा सच्चे दिल से पढ़ा। हदीस बिताका मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये परेशान होगा, घबराया हुआ होगा, पसीने में शराबर होगा, मेरा अल्लाह उंगली के पोरवे के बराबर कागज का टुकड़ा देंगे। वो कहेगा इलाहुल आलमीन ये है क्या? कहा एक दफा शिर्क से दूर होकर मेरी जात और सिफात का एतराफ करते हुए तूने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, वो कलमा मैंने महफूज रखा था, आज तुझे वापस कर दिया। मेरा रब तो बख्शने के बहाने ढूंढता है। बल्कि और एक खूबसूरत बात बताऊं, फिर अपना मजमून समेटता हूं। एक बात बताता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, मिशकात में ये किस्सा मौजूद है। एक आदमी आएगा जिसकी नेकिया जिसकी बुराइयां दोनों बराबर बराबर, वो अल्लाह ताला से कहेगा नेकिया भी है, जहन्नम में नहीं जाऊंगा, लेकिन बुराइयां भी है, जन्नत भी नहीं मांगता। तो कहा क्या करना है? कहा इलाहुल आलमीन क्या करूंगा? कहा बीच में खड़ा हो जा, ना जन्नत ना जहन्नम, बीच में। उसको बीच में खड़ा कर दिया जाएगा। अब जब बीच में खड़ा होगा, ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े चलेंगे, उसके कानों तक, उसके वजूद तक पहुंचेंगे। तो वो कहेगा मालिक ये हवाएं कहाँ से आ रही? कहाँ? जन्नत से। तो वो कहेगा इलाहुल आलमीन जन्नत तो नहीं मांग सकता, लेकिन ये जहाँ से हवाएं आ रही वहाँ करीब ले जाके मुझे खड़ा कर दे, अगला सवाल मैं नहीं करूँगा। अल्लाह कहेगा पक्का? का पक्का, बस इतना कर मेरे लिए, वो हवाएं जहाँ से आ रही वहाँ करीब ले जाके खड़ा कर दे, मैं अगला सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको यहाँ से उठाओ, जहाँ से हवाएं आ रही वहाँ करीब जाके खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वो जब वहाँ खड़ा होगा मिशकात में, उसको जन्नत का दरवाज़ा नजर आएगा। वो पूछेगा मालिक ये क्या है? कहा जन्नत का गेट है। अंदर तो नहीं जाना है, वहाँ बस गेट के पास ले जाके खड़ा कर दे। तेरी जात की कसम, तेरी किबरियाई की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगला सवाल मैं नहीं करूंगा। का पक्का? का पक्का। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा गेट के पास ले जाके खड़ा कर दो। वो गेट के पास खड़ा हो जाएगा। मिशकात शरीफ में है, अंदर जो जन्नती खेल रहे होंगे उनके खेलने कूदने की आवाज जिसके कानों में आएंगी, वो फौरन अपनी अगली कसम भूल जाएगा। इलाहुल आलमीन ये शोर कैसा है? कहा अंदर हूरे खेल रही है। अंदर तो नहीं जाना है, सिर्फ दरवाजा खोल के बता देना अंदर है क्या है। मिशकात में है, अल्लाह ताला कहेगा कैसा जालिम है, कसम खाता है तोड़ता है, कैसा कसम खाता है तोड़ता है कसम। बस ये आखिरी, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, बिल्कुल पक्का तेरी जात किबरियाई की कसम, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ बता दे अंदर है क्या। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा गेट खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोला जाएगा। अंदर जब इसकी नजर पड़ेगी, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, खूबसूरत हूरे गिलमान, जन्नत की नहरें, चार जन्नत की खूबसूरत नहरें, शहद की नहर, दूध की नहर, पानी की नहर, शराब की नहर, फौरन उसका दिल मचलेगा, अगली कसम भूल जाएगा। कहेगा मालिक तेरी रहमत ने जब गेट तक पहुंचा दिया, अंदर धक्का देने में तेरा जाता क्या है। ज़हीकल्लाह, हदीस में है, इसकी ये बात सुनकर खुद मेरा अल्लाह हंसा है। मेरे नबी ने फरमाया जा, मेरा अल्लाह फरमाएगा ऐसी एक नहीं, ऐसी 7 गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूं। मेरे रब के खजाने में कोई कमी है? अरे बोलो, खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में, गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में, क्योंकि फरिश्ते पैमानों के जरिए देता है, मेरा अल्लाह बहानों के जरिए देता है। कहा तू नेकी का एक कतरा ले आ, मैं अजर सवाब का समुंदर लुटा दूंगा। तू नेकी का एक फूल मेरे दरबार में ले आ, मैं अजर सवाब का गुलिस्तान लुटा दूंगा। रब की दहलीज पर आए, आका की सुन्नतों को जिंदा करे, मर जाएंगे सारे रोते रह जाएंगे, अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बना देगा। इताअत रसूल में जिंदगी गुजारो, सुन्नत और तरीक़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारो, नवाजों की मुआज़बत करो। कितना हिस्सा जिंदगी का गुजर गया है हम जानते हैं,
आगे कितना चलना है न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। अभी से इसी वक्त से पूरा मजमा नियत करके उठे, इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी साफ सुथरी सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे, इंशाअल्लाह इताअत रसूल में जिएंगे, इताअत रसूल में मर जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो ज़ोर से, अब बोलो। अब सारे हजरात नियत करें आज यहाँ से उठने से पहले, बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे नासिर भाई के वालिद मोहतरम के ये इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक्किद की गई है। आज एक अमल करेंगे हम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, अभी तक जितने इंसान दुनिया से, मर्द औरतें दुनिया से चले गए, हम अभी इसी वक्त 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उन सबको सवाब पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। तो सारे पढ़े मेरे साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह मुकम्मल कुरान का सवाब पहुँचाता है। हम दुआ करते अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। बिरूनी ममालिक से ये ऐसी सीज़न है जहाँ जहाँ जाते वहाँ बिरूनी ममालिक से बहुत सारे लोग आए होते हैं। यहाँ हमारे गाँव में, हमारे इस शहर में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने इस छुट्टियाँ मनाने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह इनको आफ़ियत वाली, सलामत वाली रोज़ी अता फरमाए। जब इनका जाना हो अल्लाह ताला इनके सफ़र को भी आसान फरमाए। जितने लोग वहाँ बिरूनी ममालिक में है, लेस्टर में तो हमारे पूरे दमन की पूरी बस्ती है माशाल्लाह, हमारे ज़हीर भाई तो जाते रहते हैं। तो हम दुआ करते पूरी बस्ती को अल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए। बहुत सारे लोग लाइव सुन रहे होंगे हमारे दमन वाले, अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह इनके औलाद को, इनकी आंखों की ठंडक बनाए और हम सब को अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत मुझे और आपको नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दाऊद भाई आज सफ़र में थे, हमारे साजिद भाई बड़े लंबे सफ़र में थे, मोहब्बत में देखो आज वो भी मजलिस में हाजिर हो गए। अल्लाह इनको भी सलामत रखिए, अल्लाह इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ हो जाए जी। कब से ना तो पढ़ रहा हूँ, कितना अशार सुना है, कौन सी सुनाऊं? लोरी सुना दूं? घर जाके सारे सो जाएंगे। अरे लोरी सुना दो ना, चलो लोरी सुनाता हूँ। अपने बच्चों को घर जाके लोरी सुनाना। नहीं। ज़िक्रे खुदा से मैं झूला झूलाऊं, सो जा लोरी हक़ी सुनाऊं। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये लोरी काट के फिर अपने बच्चों को वही सुनाना, फिर जॉनी जॉनी यस पापा ब्लॉक कर देना आज के बाद। ज़िक्रे खुदा से मैं झूला झूलाऊं, सो जा लोरी हक़ी सुनाऊं। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर जैसा मैं सादिक बनाऊं, सबसे बड़ा तुझको नासिर बनाऊं। अबू बकर जैसा मैं सादिक बनाऊं, सबसे बड़ा तुझको नासिर बनाऊं। इस्लाम पर तुझको जीना सिखाऊं, इस्लाम ही पर मरना सिखाऊं। सो जा लोरी
बकर की सुनाऊं इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फारूक जैसा मैं आदिल बनाऊं इंसाफ करना तुझको सिखाऊं। फारूक जैसा मैं आदिल बनाऊं इंसाफ करना तुझको सिखाऊं। इंसाफ पर तुझको जीना सिखाऊं। इंसाफ ही पर मरना सिखाऊं। सो जा लोरी उमर की सुनाऊं इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उस्मान जैसा मैं दिलदार बनाऊं सखावत करना तुझको सिखाऊं। उस्मान जैसा मैं दिलदार बनाऊं सखावत करना तुझको सिखाऊं। कुरान पर तुझको जीना सिखाऊं। कुरान ही पर मरना सिखाऊं। सो जा लोरी गनी की सुनाऊं इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अली जैसा तुझको बहादुर बनाऊं तलवार हक चलाना सिखाऊं। अली जैसा तुझको बहादुर बनाऊं तलवार हक चलाना सिखाऊं। हक पर ही तुझको जीना सिखाऊं। हक पर ही तुझको मरना सिखाऊं। सो जा लोरी अली की सुनाऊं इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है। अब इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी दफा आएगा, आपको जोर से मेरे साथ पढ़ना है। आखिरी शेर समातों के हवाले करूंगा। आका जैसा रहना सिखाऊं सुन्नतों पे तुझको चलना सिखाऊं। आका जैसा रहना सिखाऊं सुन्नतों पे तुझको चलना सिखाऊं। उम्मत के गम में जीना सिखाऊं। उम्मत के गम में मरना सिखाऊं। सो जा लोरी नबी की सुनाऊं इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुर्शीद भाई भूख बहुत लगी है, खाए बगैर आपने बैठा है, खिलाएंगे ना नासिर भाई? बाहर से मत कह देना कि चलो बस अब हो गया। दुआ कर लेते, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम बहुत बड़ा मजमा या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में या अल्लाह आया हुआ है। सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा या अल्लाह। जो जिस लाइन से दुखी है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा या अल्लाह। या अल्लाह जिनकी शादियाँ नहीं हुई है
या अल्लाह जो अच्छे रिश्तों की तलाश में है, नौजवान लड़के लड़कियों को या अल्लाह अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं या अल्लाह आगे वाला प्रोग्राम या अल्लाह आफियत के साथ या अल्लाह सहूलतें मुयस्सर फरमा, आफियत के साथ इख्तिताम को पहुँचा। या अल्लाह जिनके पास रहाइश का इंतज़ाम नहीं है या अल्लाह इनको अच्छा सा मकान नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके पास मकान है, घरों में सुकून नहीं है, या अल्लाह इनको इत्मीनान सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जो जिस आरज़ू तमन्ना लेकर बैठा हुआ है, या अल्लाह सबकी आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, इस मजलिस को मुनाकिद कराया, या अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस दमन बस्ती में खुसूसन कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह एक वक्त आएगा, या अल्लाह हमें भी कब्रिस्तान में जाना है। मौत अटल हकीकत है। या अल्लाह कफन मिलने में शक हो सकता है, मौत में शक नहीं हो सकता। एक्सीडेंट वाली मौत से, या अल्लाह आग में जल जाना, कुएं में डूब जाना, या अल्लाह समंदर में डूब जाना, एक्सीडेंट में मर जाना, ऐसी मोहलिक अमवात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने बैतुल्ला हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला की रट लगी हो। या अल्लाह तेरे नबी के रोज़े के सामने खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। एड़िया रगड़ते रगड़ते, दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।